साथियों नमस्कार। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ लेके आ रखा हूँ, जिसमें हम लोग आज जानेंगे कि जो एनएस डीलेट का केस हुआ है उसके बारे में, और बीएड ब्रिज कोर्स को लेके कुछ बातें जान लेंगे, और आने वाली भर्ती के रिगार्डिंग भी कुछ चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं कि क्या सीन होने वाला है। और बाकी एक ब्रिज कोर्स का जो मामला काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है, इसके बारे में भी समझेंगे कि कितना आगे बढ़ना चाहिए इसे और कहाँ रुक जाना चाहिए, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग ये बताइए, फ़िलहाल ये बताइए कि आप लोग जो है नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या अभी भी आप लोग जो है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 वाली थी उसका वेट कर रहे हो। कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वेट कर रहे हैं, मुझे उनके बारे में बताइएगा। और कई अभ्यर्थी ऐसे भी देखे मैंने जो क्या कहते हैं होल्ड पे रखे हुए हैं, और लेकिन उनका अभी तक नंबर नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। बाकी वो लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो होल्ड पे रखे गए हैं और जिनका नाम नहीं आया है। फ़िलहाल पहले ये समझ लेते हैं कि जो होल्ड पे रखी गई जो बात चल रही है काफ़ी, उसमें मैंने ये देखा कि काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर होल्ड वाला जो सिस्टम है वो काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं, फरवरी चला गया, मार्च भी जाने वाला है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ निकल के नहीं आ रहा है क्या। लेकिन जहाँ तक अभ्यर्थियों के द्वारा और कमेंट सेक्शन के द्वारा जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है, ऐसा पता चला है कि जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट सही थे उनको कॉल आ चुके हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है वो फ़िलहाल अभी भी ठंडे बस्ते पे है, यानी कि उन्हें होल्ड पर रखा गया है। ठीक है, ये हो गई होल्ड वाली बात। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी जो चाह रहे थे कि क्या कहते हैं सर एक बार यूपी डीलेट वाला मैटर ही यही वाला है कि उनके जो डॉक्यूमेंट जो हैं वेरीफाई हो रहे हैं, चेक हो रहे हैं, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और जिनके सही थे उनको बुला लिया गया है। खासकर जो महिलाएं डीलेट करने के बाद उत्तराखंड में शादी हुई है उनको भी जो है इनमें बुलाया जा रहा है, तो वो लोग भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और कई अभ्यर्थियों को ऐसा भी देखा गया है कि उनका कॉल ओपन नहीं था, तो उनको कॉल नहीं आया तो अगले नंबर को बुलाया, ऐसा भी देखा गया। बड़ा ये भी चीज़ गलत हुई है। ठीक है, दूसरा एक ब्रिज कोर्स का मामला, उसके बारे में समझ लें कि ब्रिज कोर्स की जो डेट है वो 14 अप्रैल को चली गई है। फ़िलहाल उसमें हो क्या रहा है, डेट बाई डेट मिलते जा रही है उसे। ठीक है, मेनली ये है कि अगर ये मैटर अभी क्लियर हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत सही है, चाहे ले लें चाहे ना लें, दोनों ही केसेस आपके लिए सही हैं। देखिए अगर ले भी लेते हैं तो नियमावली में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी अगर नहीं लेते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा, आपके लिए वैकेंट सीटें और ज़्यादा बच जाएंगी। ठीक है, ब्रिज कोर्स का जो मामला है वो मैटर जितनी जल्दी क्लियर होगा उसमें आपको ही फ़ायदा, आपको पता तो चलेगा कि आपका नंबर आने वाला है नहीं आने क्या, उन पर जो जो पोस्ट आपके लिए जो हटा के उनके लिए रखी गई हैं तो उसमें कितना उनको लिया जाने लेंगे या उनको आगे बढ़ाएंगे या मर्ज करें, क्या करेंगे, चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब कोर्ट से क्लियर होगा। अभी एक बार ये मैटर क्लियर कोर्ट से क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगली डेट ना ही मिले, 14 अप्रैल को ये मैटर जो है क्लोज़ हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, बाकी ब्रिज कोर्स का जो मामला है उसमें जितनी सीटें हम लोगों ने देखी हैं 169, उसमें अगर नहीं लिया जाता है तो बाई चांस तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसमें लिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि सीटें जो है नेक्स्ट वैकेंसीज़ के लिए मर्ज कर दी जाए। क्योंकि देखिए अगर कोई फैसला नहीं आता है और उससे पहले नई भर्ती आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थी फिर से जो है इसमें फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी मामला कुछ क्लियर हुआ नहीं है तो वो भी अपनी जो है सीट क्यों ख़राब करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी नई भर्ती में सीट भरेंगे, है ना, उनका भी राइट है वो। तो ये देखने वाली चीज़ें, बाकी मेरे हिसाब से तो मैटर जितनी जल्दी क्लियर हो जाए तो उतना ज़्यादा आगे चीज़ें क्लियर रहेंगी और आपके लिए भी जो है सही रहेगा। दूसरा, नई भर्ती के रिगार्डिंग आप लोग देख रहे हैं जैसा कि डॉक्टर धन सिंह रावत जो है फ़िलहाल अभी पदोन्नति स्थानांतरण से रिलेटेड चीज़ें जो है डाल रहे हैं, न्यूज़ कटिंग में आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं एक बार नई भर्ती के बारे में भी चीज़ें पता चल जाती तो हमें भी क्लियर हो जाता कि कितनी जल्दी आने वाले। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने एक पोस्ट दिखाई थी उसमें जहाँ पर लिखा था कि अभ्यर्थी द्वारा कि जो है अप्रैल का माह का फर्स्ट वीक आने भी वाला है। अब देखते हैं कि भर्ती कितनी जल्दी आने वाली है, अप्रैल में ही आती है या आगे बढ़े। क्योंकि देखिए अभी अप्रैल का दौर जनगणना वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं जनगणना चीज़ें शुरू हो जाएंगे, टीचर कहीं और बिजी हो जाएंगे, मंत्री जी भी अपने अपने कहीं कहीं और बिजी हो जाएंगे। देखिए और अन्य राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं, तो चांसेस हैं कि चीज़ें जो है और लेट ना हो जाए या उन तक वो बात ना पहुँचे। तो आपका अभी काम क्या है, अपने आसपास जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने आसपास के आप लोग जो नेता हैं, जो जिनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं या बात होती है, तो वो लोग अपने उनके थ्रू एक साथ संगठन के थ्रू अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं कि सर अभी अभी इतने ज़िलों में हमारे राज्य में इतने इतने ज़िलों में इतनी इतनी प्राथमिक की जो है वैकेंसीज़ खाली हैं आफ्टर रिटायरमेंट। क्योंकि रिटायरमेंट तब होने वाला है, उसके बाद भी आपको जो है सीटें 600 650 सीटें मिलेंगी। तो आप लोग एक्स्ट्रा सीटें उनमें दे के और विद प्रूफ
आप लोग जो है उनको बता सकते हैं और अपनी आने वाली जो भर्ती है उसके लिए जो है आप अपना जो है सीट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैकेंसी उतनी जल्दी आपको जो है इसमें मौका मिलेगा। तो इसलिए प्रयास जो है आपको भरसक करना है, क्योंकि हम लोगों ने करीबन 1.5-2 साल, करीब 1.5 साल के आसपास तो हम लोगों ने भी धरना दिया था, तब जाके हमें जॉब मिली थी। तो प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी करो। छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा, हर एक को पकड़ो आप लोग। ऐसा मत सोचो कि यार वो बड़ा है तो मैं इसको देखता हूँ। आपकी बात बस पहुँचनी चाहिए विभाग तक, वो कैसे भी पहुँचे, ये आपका काम है, ठीक है। बाकी जो ये भर्ती चल रही है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसमें जो है अभी फ़िलहाल ब्रिज कोर्स का मामला अटका पड़ा है और बाकी कुछ सीटें जो होल्ड पे रखी गई वही बची हुई हैं। बाकी अदरवाइज़ जो है कुमाऊं मंडल की सीटों का जो है, जैसे पौड़ी गढ़वाल में और अन्य गढ़वाल मंडल के कुछ जिलों को मिला के जो बुलाया गया था, वैसे ही शायद कुमाऊं मंडल में ही बुलाया जा सकता है। ये कवायद जो है उसी के बाद शुरू हुई थी, उसी की पटरी में वो चीज़ चली हुई आ रही है। अभी आगे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कब तक आएगी या आएगी भी नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा एनआईएस डीएलएड का जो मामला है, आज कोर्ट में जो हियरिंग थी उसमें ये बोला गया है कि आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है वहाँ भेजिए, बाकी डीओ ही आगे डिसाइड करेंगे कि आपको कार्रवाई क्या करनी है। ऐसा बोला गया है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, चाहे यूडैश से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो आपको, चाहे किसी भी चीज़ से, आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं सारी चीज़ें अपने अपने जहाँ जहाँ आपने फॉर्म भरे हैं आप उनको भेजिए, बाकी डीओ डिसाइड करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट कितने सही है क्या गलत है, ठीक है। ये था आज का मामला। बाकी आप लोगों के जो भी अन्य सवाल होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको कोई जानकारी चाहिए होगी भर्ती से रिलेटेड या कोई अन्य सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई और अन्य आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।